इस वक्त हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉल पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो कृषि हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, आपका नाम क्या है सर? मैं मनोज कुमार पति मुख्य प्रबंधक हूँ और सेंट्रल बैंक का रीजनल ऑफिस करनाल में पोस्टेड हूँ अभी। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो किसानों की भलाई के लिए कैसे काम करता है? देखिए, हरियाणा तो किसान समृद्ध राज्य है और यहाँ हमारा बैंक द्वारा बहुत सारे स्कीम्स हैं। किसान की हर एक ज़रूरत के लिए अलग अलग स्कीम बनाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो क्रॉप रेजिंग के लिए हमारे पास सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड, जो आप आम भाषा में बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, उसके लिए ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहता है इसमें। और सेंट डेयरी एक स्कीम है हमारे पास, ये भी है। वैसे सेंट व्हीकल भी है। फार्म मैकेनाइजेशन के लिए अलग स्कीम्स है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो किसान लोग कुछ करना चाहेंगे उनके लिए भी अलग स्कीम्स हैं। सेंट मशरूम ग्रो करना चाहते हैं तो सेंट मशरूम स्कीम है। वैसे जिसकी ज़रूरत है उसी हिसाब से हमारा बैंक ने स्कीम डिजाइन करके रखा हुआ है और सभी आकर्षक ब्याज दरों पे ऋण दिया जाता है किसानों को। ठीक है सर, तो जो डेयरी पर स्कीम है सबसे पहले उसके बारे में बताएं सर। सेंट डेयरी में जैसे कि यूनिट साइज है, वो कितना पशु रखेंगे उसके हिसाब से अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस बना हुआ है। हर एक राज्य में अलग अलग रेट रहते हैं पशुओं का। पशु के अलावा उसके पास जो और सामानों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे शेड की ज़रूरत पड़ा, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए भी वो स्कीम में बना हुआ है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी स्कीम्स हैं सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चरल रिलेटेड, जैसे कि कोई गोटरी करना चाहेगा उसके लिए हमारा जो नेशनल स्कीम है, लाइफ स्टॉक मिशन वाला एक स्कीम है, गोटरी, पिगरी, ये सब स्कीम्स भी हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस वाइज जितना नीड है उनको हम दे सकते हैं। तो एक बार सर, आप स्कीमों के साथ साथ उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा उसमें और क्या लिमिट हो सकती है, ये सब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। सर, जैसे है जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें तो हम फसलों के हिसाब से है। जितना फसल का जो सरकार ने अपना SLBC होती है उसने डिसाइड कर रखा है भाई इस फसल पे इतने हम बैंक से दोबारा एक क्रॉप के लिए दे सकते हैं, और जिस हिसाब से किसान फसल लगाएगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। उसकी लिमिट होती है, वो जो भी लोन होगा वो 5 साल के लिए सैंक्शन होगा और उसमें हर साल 10% की ग्रोथ के साथ उसको हम बढ़ा के देते हैं ताकि किसान को एक बार जोर ना पड़े उस पर। उसके अलावा अलग अलग स्कीम है। मेनली आजकल जो ट्रेंड में है वो AIF स्कीम है गवर्नमेंट का। बिल्कुल। तो AIF स्कीम में क्या है, फसल पैदा करने के बाद मार्केटिंग है, मार्केटिंग के जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड स्टोरेज है, स्टोरेज का है, उसके बाद उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग का है। ठीक है, उसके लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाना है जो भी है उसकी स्कीम है। उसमें अधिकतम क्या है 9% की ब्याज दर सरकार ने कर रखी है और उसमें सरकार अपनी तरफ से 3% का सबवेंशन देती है जो किसान को कुल 6% पे पड़ता है। और उसमें मेनली जो कोलेक्ट्रल है, सिक्योरिटी लेते हैं हम, जो जमीन होती है खेती बाड़ी की, वो आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 करोड़ तक सरकार का CGTMSE कवर होता है। उसमें जो कवर की फीस होती है वो भी सरकार अपनी तरफ से रहन करती है। तो उसके लिए सर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? सर, एलिजिबिलिटी कुछ भी हो सकती है उसमें। इंडिविजुअल किसान भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, FP हो सकता है, SHG जो महिलाएं ग्रुप बना लेती हैं वो भी है। उसमें अलग अलग एंटिटी है सर, उसके हिसाब से उनको मिल सकते हैं। सर, कोई भी लोन अगर लेने की बात होती है तो उसमें एक समस्या रहती है कि उसको अप्लाई करना, वो लेना, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है सर। उसके बाद ये इनिशियल स्टेज पे तो क्या है, जो भी सरकार की स्कीम है वो मोस्टली क्या है पोर्टल के थ्रू अप्लाई होती है। वो जैसे किसान अपने लेवल पे या जो भी उनके नज़दीकी किसान कृषि केंद्र हैं, जो भी हैं, जो एक्सटेंशन के तौर पे सरकारी एजेंसियां काम करती हैं, उनसे सलाह लेके या डायरेक्ट बैंक में आके जो वहाँ पे कृषि अधिकारी हैं, ब्रांच हेड हैं, उनसे करके पोर्टल पे अप्लाई होगा। पोर्टल पे अप्लाई होने के बाद वो बैंक के ऑटोमेटिक बैंक अंदर दिखता है पोर्टल पे। उसके द्वारा उसका एक टाइम पीरियड होता है, बैंक का और गवर्नमेंट का टैट होता है, उसके अंदर वो सैंक्शन करना पड़ता है। हमारे पास जो टाइम लिमिट में सैंक्शन अप्रूवल देना है, अभी हमारे बैंक में एक सिस्टम ये है कि रीजनल ऑफिस में हमने अप्रूवल सेंटर बना के रखा है। सभी ब्रांचेस से जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आता है प्रोसेस करके वो हमारे पास भेजते हैं। हम विद इन टाइम लिमिट हम उसको अप्रूव करके फिर और डिसबर्समेंट के लिए ब्रांच को भेज देते हैं। इसलिए उसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आता है विद इन टाइम लिमिट वो हो जाए, अगर सब कुछ सही रहता है। ठीक है सर। तो सर, अब तक क्या फीडबैक आई है किसानों की, इस लोन से क्या उनका भला हुआ है, वो उसके बारे में बताएं सर।
नहीं, लोन से तो हमेशा किसान लोगों को भला ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई माने अकाल पड़ गया या किसान का क्रॉप लॉस हो गया या समथिंग ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से मुआवजा भी मिल जाता है। उसी दौरान उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है लोन का रिपेमेंट में। अदरवाइज किसान लोगों का ठीक ठाक रिपेमेंट रहेगा तो उनका रिकॉर्ड अच्छी बनी रहेगी, तो आगे बैंक और अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा उनको। किसान लोगों को ये भी समझना चाहिए कि बैंक के साथ जितना पुरानी और जितना अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे उनके लिए ही फायदा है। उनका सिविल स्कोर भी अच्छा बना रहेगा आगे के लिए। उसमें सिविल स्कोर के हिसाब से भी कई स्कीमें हैं जिसमें अच्छा स्कोर होने से अच्छा रेट भी मिलता है, कम ब्याज दर मिलता है। इसके अलावा किसान लोगों का अगर मकान के लिए या कोई गाड़ी फाइनेंस करना चाहते हैं अपने पर्सनल गाड़ी के लिए, तो उसके लिए भी हमारा बैंक किसान लोगों को प्रोवाइड करता है एज पर देयर एलिजिबिलिटी। और क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में इनकम टैक्स माफ़ है, फिर भी मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि एग्रीकल्चर इनकम को भी शो कर सकते हैं और आईटीआर फाइल करेंगे, हालांकि उसमें उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा और बैंकिंग चैनल से उसका फ़ायदा वो ले सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है सर, इसके अलावा आप कोई बात किसान भाइयों को कहना चाहते हैं सर? किसान भाई, आप खुशहाल बनो, हम आपके हर मदद के लिए बैंक तत्पर है। वैसे हरियाणा में हमारा 100 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और ऑलमोस्ट सभी एरिया कवर करता है हमारा बैंक, जो भी ब्रांचेस हैं, और अच्छा सपोर्ट हमारे बैंक देने के लिए हमेशा तत्पर है। साथ में किसान लोगों का काम करने के लिए हमने बीसीज भी बहुत सारे रखे हुए हैं बैंक द्वारा, और बीसी पॉइंट से भी वो लोग अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।